ऐसा कहते हैं कि हार से कभी डरना नहीं। क्यों? हार जैसी कोई चीज होती नहीं है। आप अपनी लाइफ में या तो हारोगे या सीखोगे। मतलब या तो आप जीतोगे, सॉरी, या तो आप जीतोगे या सीखोगे। हार नाम की कोई चीज आपकी डिक्शनरी में नहीं। हेलो बच्चों, तो आज अपन करने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ बाइनोमियल। ठीक है ना, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है ना, उसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन उसके बारे में थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, है ना। और सबसे पहले हमारे चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। यूट्यूब चैनल जहां पर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो और इस तरीके के बाकी सारे वीडियो देखोगे आप जहां पर। तो सबसे पहले आपको अगर हमारा वीडियो ये वाला और बाकी भी कोई अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कौन सी वीडियो में चाहिए आपको, क्या डाउट है आपके। ठीक है, शेयर करिए बच्चों के साथ जो जेई की तैयारी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स में जिनको प्रॉब्लम है उन तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे इसी तरीके के वीडियो आगे मिलते रहें। ठीक है, अब बेनिफिट क्या रहेगा आपको इसमें, यहाँ आपको हमारी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। हर वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको इसके बारे में, जहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे सारे आपको, टॉपिक्स के जो अपन बना रहे हैं, है ना। मोस्ट आस्क्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट हर चैप्टर के, जेई मेन मैथमेटिक्स के। ठीक है, मोटिवेशन वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, पढ़ाई करते तो समय आप डीमोटिवेट हो जाते हो, तो उससे बचने के लिए मैथमेटिक्स के क्रैश कोर्स वीडियो मिल जाएंगे आपको, 1 से 1.5 घंटे के ही, है ना। सभी चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, जितने मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं, हाँ कि ना। चलिए, तो ये बताने के बाद अपन आगे सीधा बढ़ते हैं अपन बाइनोमियल कोफिशिएंट पर। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में अपन क्या जानते हैं, ध्यान देना। कुछ मैं आपको बताता हूँ, कुछ आप जानते होंगे पहले से ही। कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में आप जानते होंगे कि NC0, NC1 से लेकर NCN, इसका सम होता है पूरा, क्या होता है, 2 की पावर n के बराबर, है ना बच्चों। अच्छा, ब्रैकेट में आपको बताता हूँ बच्चों, जो NCR होता है ना, उसको सिर्फ यहाँ CR लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लिखा है एक्सप्रेशन, इसको लिखा जाता है C0, फिर C1 से लेकर CN तक, ये भी बोला जाता है इसको। ठीक है, हाँ। अगला अगला है बच्चों, अगर ये सारे कोफिशिएंट इवन या ओड में दिए जाए, मतलब NC0 प्लस NC2 से लेकर E1, है ना, या फिर ओड में दिया जाए NC1 NC3 से आगे तक, तो इन सब का सम होता है बच्चों 2 की पावर n-1। यहाँ 2 की पावर n था, यहाँ 2 की पावर n-1 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो ये आपको याद रखना इजीली पड़ेगा। ओके, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रहने चाहिए। वो क्या होता है बच्चों, देखो। NC0 का होल स्क्वायर प्लस NC1 का होल स्क्वायर प्लस NC2 का होल स्क्वायर से लेकर NCN का होल स्क्वायर, ये वैल्यू होती है बच्चों 2NCN के बराबर। अगर सभी कोफिशिएंट का सम करके स्क्वायर किया जा रहा है, तो ये याद रखने वाली टर्म्स है बच्चों आपके लिए। लेकिन एक एक का गैप आ जाए, जैसे NC0 इंटू NC1 प्लस NC1 इंटू NC2 से लेकर NCN-1 से लेकर NCN तक। तो आप देख पा रहे हो कि इनमें एक एक का गैप है। देखो, यहाँ 0 है तो यहाँ 1 है, 1 है तो यहाँ 2 है। तो इसका आंसर डायरेक्ट होता है बच्चों, यहाँ पे ऐसा कुछ कर देंगे, क्या कर दोगे, 2NCN-1 कर दोगे, या इसको लिख सकते हो 2NCN+1। एक का गैप, अगर एक का गैप भी नहीं है तो n आ जाएगा, एक का गैप है तो या तो n-1 आएगा या n+1 आएगा। इसी तरीके से अगर दो दो का गैप हो जाए, तो जैसे NC0 इंटू NC2, NC1 इंटू NC3, इस तरह से दो दो का गैप बजाए तो आंसर आ जाएगा बच्चों 2NCN-2 या फिर 2NCN+2। ठीक है, तो ये अपन निकाल सकते हैं आराम से। ये कोफिशिएंट्स के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है, कुछ और है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है भाई, कभी कभी कम अपन का जो होता है ना बच्चों, x प्लस ए का की पावर n, इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है बच्चों NC0 x की पावर n a की पावर 0, फिर
एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर वन, ऐसे बढ़ता रहता है ना। तो इसको समेशन की फॉर्म में भी लिखा जाता है बच्चों। क्या लिखा जाता है यहाँ पर? एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर, जहां पर आर की वैल्यू शुरू होती है बच्चों 0 से 1 तक, 1 तक नहीं, एन तक। देखो ना आप, एन तक। जब आपने 0 रखा तो यहाँ आ जाएगा एन सी 0 एक्स की पावर एन माइनस 0 और ए की पावर 0, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी। जैसे ही आपने आर की वैल्यू 1 रखी तो ये आ जाएगा, है ना। तो ये इसको समेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, हाँ कि ना। ओके, तो बाकी आगे की कैलकुलेशन अपन आगे करेंगे, लेकिन इतना अपन ने कर लिया है, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं अपन 2004 में आया था, जब ए आई ट्रिपल ई कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था बच्चों? इसको ए आई ट्रिपल ई कहा जाता था, तब ये क्वेश्चन आया था। तो इसको देख लेते हैं करके। क्या दिया हुआ है? एस एन दे रखा है, ये भी अभी तक भी आता है बच्चों, IIT में भी आया था ये क्वेश्चन एक बार सही। और टी एन दे रखा है, आखिरी में अपन तो टी एन अपॉन एस एन पूछ रहा है, इसका रेशो पूछ रहा है। तो एस एन का मतलब क्या होगा बच्चों? समेशन का मतलब क्या होता है? आर क्यू रखते जाओ, ऐड करते जाओ। तो एस एन क्या आ गया अपने सामने? जैसे आपके यहाँ आर क्यू 0 की तो कितना आया? 1 अपॉन एन सी 0 प्लस, समेशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू रखो प्लस करो, अगला 1 अपॉन एन सी 1 से लेकर 1 अपॉन एन सी एन तक। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है, ये एस एन है, ठीक है। अब टी एन के बारे में देख लेना, टी एन क्या दिया हुआ है। टी एन को भी ओपन कर लो, कितना आ गया? रखो, 0 रखोगे तो 0 अपॉन एन सी 0, फिर 1 अपॉन एन सी 1, आखिर में एन माइनस में रखोगे तो एन माइनस 1 अपॉन एन सी एन माइनस 1, और आखिर में एन अपॉन एन सी एन। इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब चूंकि आपको एक फॉर्मूला पता होता है बच्चों, एन सी आर इक्वल टू होता है एन सी एन माइनस आर। तो इन सभी कोपिशेंट्स को अदल बदल कर लेते हैं। एन सी 0 की जगह लिख सकता हूँ मैं, एन सी 0 की जगह लिख सकता हूँ बच्चों एन सी एन माइनस 0, मतलब हो जाएगा एन सी एन हो जाएगा। ऐसे ही एन सी 1 की जगह क्या लिख दूंगा? एन सी एन माइनस 1, एन में से घटा देंगे ना, हाँ कि ना। तो ये फॉर्मूला लगा के मैं रख देता हूँ, वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ। तो क्या मिलेगा अपन को? है ना, ये लिख के रिवर्स भी कर देता हूँ। रिवर्स मतलब कहते हैं इस वाले पार्ट को यहाँ लिख दूंगा, भी टी एन लिख दिया मैंने, और रिवर्स कर दिया मतलब इसको लिख दूंगा यहाँ, मतलब 0 अपॉन एन सी 0 की जगह लिख दूंगा एन सी एन, है ना। ऐसे इसको लिख दूंगा 1 अपॉन एन सी एन माइनस 1, है ना, बीच में डॉट डॉट डॉट। और इसको भी जब इसको लिखूंगा बच्चों एन माइनस आर लिखूंगा, तो ये एन में से एन जाएगा, एन माइनस 1 जाएगा, तो वहां 1 ही बचेगा, तो ऑल ओवर आ जाएगा बच्चों यहाँ पर एन माइनस 1 अपॉन एन सी 1, और यहाँ बचेगा बच्चों एन अपॉन एन सी 0। अब फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा बच्चों, ये 3 इक्वेशन है सॉरी, तो 2 प्लस 3 को ऐड कर दो। 2 प्लस 3 को ऐड कर दोगे तो टी एन कितना हो जाएगा? 2 टी एन। इस पार्ट में से हर एक पार्ट में ऐड करोगे ना बच्चों, तो देखो नीचे वाला सेम है, ऊपर क्या बच जाएगा? एन। यहाँ में देखो नीचे वाला सेम है, ऊपर एन माइनस 1 और 1 है, ऐड करोगे तो एन ही आएगा। तो मतलब हर टर्म से क्या को बना जाएगा? एन को बना जाएगा। और अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा 1 अपॉन एन सी 0, फिर 1 अपॉन एन सी 1 और 1 अपॉन एन सी एन बच जाएगा, आगे ना, 210 इक्वल टू, ठीक है ना। अब अगर बहुत ध्यान से देख पा रहे हो, इक्वेशन 1 को देखिए आप, इस इक्वेशन 1 को देखिए, क्या ये जो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन है सेम है क्या? ठीक है ना, सेम है। तो इक्वेशन 1 से रख दीजिए ये वैल्यू यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2tn इक्वल टू n इंटू एस एन।
अपन टी एन अपॉन एस एन पूछ रहा है, तो इस एस एन को यहाँ डिवाइड कर दोगे तो टी एन अपॉन एस एन आ जाएगा अपने पास एन अपॉन टू, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। इस तरीके से कर सकते हो आप आराम से इजीली, हाँ कि ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं बहुत जगह, बोर्ड्स में भी आते हैं, जेई में भी कभी कभी आ जाता है, आईआईटी में तो आया हुआ है, मैंने आपको बताया था। सीरीज को उल्टा करके ये लगा दो, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो हो जाता है, हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आया था बच्चों, ये 2005 में आया था, है ना। कर लेते हैं इसको। इसमें एक फॉर्मूला कम आएगा, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। वो होता है NCR प्लस NCR+1। इसको जब सोल्व करोगे, सोल्व करके निकलता है, लेकिन मैं तो डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है बच्चों, अगर इन दोनों में एक का डिफरेंस है तो नीचे दो ही आएगा, जो बड़ा वाला है, और ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा। इन दोनों में क्या होना चाहिए बच्चों, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो जो दोनों में से बड़ा है वो यहाँ आ जाएगा, और ऊपर वाले में एक ऐड हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये पूरा एक्सप्लेन दे रखा है, यहाँ समेशन दे रखा, आर की वैल्यू 1 से 6 तक रखोगे आप। जब आपने आर की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ कितना जाएगा, 55, और जब 6 रखोगे तो कितना आएगा, 50। तो ऑल ओवर में इसको जमालता हूँ, कितना बचेगा है, 50C4, यहाँ आ जाएगा 50C3, है ना। 1 रखोगे तो 2, मतलब 6 रखोगे तो, और 5 रखोगे तो, मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ सीक्वेंस को ना। (51C3), फिर आएगा 52C3, फिर आएगा 53C3, 54C3, 55C3, ये आने वाला है। देखो 1 2 3 4 5 6 6 टर्म चुके मैंने, मतलब समय से यहाँ से लिख दिया। ये आर की वैल्यू 1 रखते तो कितना आता है, 55C3, 2 रखते तो 54C3, ये कर दिया मैंने। ये 5 क्यों किया बेटा, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला क्या था, कि अगर इन दोनों में एक का डिफरेंस हुआ तो क्या होगा, इन दोनों का जो बड़ा पार्ट है, दोनों में से बड़ा कौन है, 3 और 4 में से 4, वो यहाँ आ जाएगा, और इन दोनों में एक ऐड हो जाएगा। समझिए। अब बाद 5 में क्या लिखा हुआ है, 51C3, और बाकी डेड चल रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पर वही एक का डिफरेंस हो जाएगा, दोनों में से बड़ा कौन है, 4, C4, और दोनों में एक ऐड हो जाएगा। फिर इसके पास में कौन था, 52C3, है ना। तो इसे सोल्व करते रहना। जब अपन ने इन दोनों को सोल्व किया था तो आया था 51C3, C4, एक बढ़ गया था। नीचे तो मैक्सिमम कितना है, 3 है, 4 में मैक्सिमम कौन है, 4 है, मतलब नीचे तो जो ऑल ओवर आंसर आएगा उसमें उसमें नीचे 4 आने वाला है। जब 50 शुरुआत की थी, दोनों 50 थे, तो आंसर आया था 51। अगर बाद में 52 होगा तो यहाँ आ जाएगा 53। ऐसे ही आखिरी में कहां तक जा रहा है, 55 तक जा रहा है, तो आखिरी में भी एक बढ़ जाएगा, तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा बच्चों, 56 हो जाएगा। जो अपन को ऑप्शन एम मिल जाएगा। आप आराम से इसकी प्रोसेस को पूरा करिए। भाई मेरा तो क्या कहना है, इसको आप पूरी प्रोसेस सुन के जब भी हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ देखिए, इन दोनों में एक का डिफरेंस हो गया तो कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा C4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 53। फिर पास में क्या है, ये यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे, 53C3, फिर 54C3, 55C3, तो फिर इसमें लगाना, फिर इसके बाद जो रिजल्ट आया फिर उसका इसके साथ लगाना, करते जाओगे तो ये आंसर आएगा बच्चों, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है ना, लेकिन समझ में आएगा तब इजी है, और ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए तभी कर पाओगे, हाँ क्या ना। चलिए आगे बढ़े।
अब हमारी एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं आपको। हमारी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर। उस गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। MJEEM डालना पड़ेगा, यही जो लोगो है वही डाल देना, तो सबसे ऊपर जो मिलेगी यही हमारी एप्लीकेशन है। ठीक है ना। इस पर बेनिफिट क्या मिलेगा आपको बताता हूँ आपको, है ना। उसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको सबसे पहले तो कहाँ मिलेंगे हमारे कोर्सेज वगैरह, स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन में आना। जो डाउनलोड करोगे नीचे आपको स्टडी मटेरियल का पोर्शन दिख जाएगा, वहाँ यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और यहाँ वीडियोज मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल में यहाँ पे फॉर्मूला बुक है और एक जेई की बुक आ गई मैथ्स की, जेई मैथ्स की पूरी 2 साल की फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो क्या है बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। फ्री में पढ़िए डाउनलोड करके एप्लीकेशन, है ना। सोल्व करिए, डाउट पूछिए। जो फॉर्मूला बुक है उसका तो मैंने फोटो भी दे रखा है, ये इस तरह की है, ये इंडेक्स है, ये उसके फॉर्मूला बुक्स हैं। और हर एक पेज पर बड़ी बात और नई बात क्या है, हर पेज पर हमने एक मोटिवेशनल कोट रखा है, ताकि आप जब अगर पढ़ाई करते हुए डिमोटिवेट होते हैं बच्चे तो डिमोटिवेट ना हो। और ये फॉर्मूले सारे, क्योंकि एग्जाम में जा रहे हो जेई के में या बोर्ड्स के में, तो फॉर्मूले तो रिवाइज करके जाना ही पड़ता है, तो वो जरूर करिए रिवाइज, यहाँ से करिए। ये सारे फॉर्मूले दे रखे, और कहीं भी आपको सारे फॉर्मूले एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बेनिफिट मिल जाएगा। और क्या मिलेगा आपको, वीडियोज भी मिल जाएंगे हमारे। जेई की तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए वीडियोज में मटेरियल तो आपने देख ही लिया था। अब वीडियोज में क्या है, जेई मेन के शॉर्ट ट्रिक वीडियो मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के, वो देख के जाना चाहिए जेई मेन के पहले आपको। जेई मेन के रिवीजन वीडियो मिल जाएंगे, जहां पर आपको 1 से 1.5 घंटे के बीच में हर चैप्टर को रिवाइज कराकर वीडियो डाले गए हैं, देख सकते हो आप आराम से। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो तो अपन कराते ही हैं, वो सब भी आपको एक जगह मिल जाएंगे। जैसे ये शॉर्ट ट्रिक वाले कुछ क्वेश्चन है, ये मोस्ट आस्क वाले, ऐसे बहुत सारे स्कूल करते हो, काफी सारे मिल जाएंगे। हाँ ठीक ना, ये बेनिफिट आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2019 में 11 जनवरी शिफ्ट 1 में। ठीक है, तो क्या पूछा गया देखो, इसमें आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है जिसके लिए मैक्सिमम वैल्यू है, तो वो आर की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, अब आप ढंग से देख पा रहे हो इसको, तो ये क्या दे रखा है देखो, पहले दे रखा 20C0, फिर 20C1, फिर 20C2 से लेके 20C20 तक, है ना। और जो पास वाला है मल्टीप्लायर में, वो क्या चल रहा है 20CR, 20CR-1, 20CR-2 से लेके 20C0 तक। ठीक है, तो इसका एक्चुअली मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ इसका एक्चुअली में मतलब क्या हुआ। इसका मतलब क्या, आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको कहा हो 1 + x की पावर 20 दे रखा हो, तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा बोलो, 20C0 x की पावर 1, सॉरी 20C0, फिर क्या आएगा 20C1 x की पावर 1, 20C2 x की पावर 2 से लेकर 20C20 x की पावर 20। उसके पहले क्या आएगा, मान लो मैं आर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 20CR x की पावर r। इसी एक्सपेंशन को फिर से लिख दूं मैं x + 1 की पावर 20 लिख दूं। अब लिखो एक्सपेंशन क्या क्या आ जाएगा, 20C0 x की पावर 20, फिर 20C1 x की पावर 19, मान लो बीच में लिख दूं 20CR-1, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर क्या आ जाएगा, कम ही हो रहा था यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 21 - r, ये 20 - r कर लो, क्योंकि R-1 रुको 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 21 ही आएगा, सही कह रहा। वे 1 आया तो एक कम हो गया 20 में से, तो R- आ गया, तो 20 में से R- मिनट होगा तो 21 आ जाएगा, सही बात है।
आखिरी में आएगा 20c, अगर r तक ले जाऊंगा मैं तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 20 माइनस r। अब आप मुझे बताइए, सोच के बताना बच्चों, कि मुझे अगर यहाँ पर, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, क्योंकि मुझे r की फॉर्म में निकालना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना है। मैं नीचे वाले को r की फॉर्म में निकाल लेता हूँ पूरा, ठीक है ना। तो क्या लिख दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया 20c r, कितना हो गया, r कर दोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 20 1 प्लस एक्स की पावर 20 लिख देता हूँ। अब मान लो पहला कोफिशिएंट है 20c r, है ना, यहाँ तो 0 था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर r कोफिशिएंट हो जाएगा। मान लो लिख दिया मैंने 20c r माइनस 1, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा r माइनस 1। 20c r माइनस 2 कर दिया तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा r माइनस 2, हाँ कि ना, ठीक है। अब आप, मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन 1 इंटू 2 करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 20, 1 प्लस एक्स की पावर 20, तो ऑल ओवर हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 40 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक्स की पावर r का कोफिशिएंट निकालता हूँ सबसे पहले तो किससे निकलेगा वो ध्यान देना, जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे 20c0 इंटू 20c r से मल्टीप्लाई होगा तब आएगा x की पावर r। देखो यहाँ x की पावर 0, यहाँ x की पावर 1 है, अगले में x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर r माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर r आएगा, तो ये आ जाएगा 20c1 20c r माइनस 1। ऐसे अगले में आ जाएगा 20c2 20c r माइनस 2, ये आएगा। अब अपन को देखो क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है, आराम देख लीजिए, वही दिया हुआ है। मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या दे रखा है बच्चों, x की पावर r का कोफिशिएंट दे रखा है, ये पूरा है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है, x की पावर r का कोफिशिएंट है। ये पता लग गया मुझे किसमें, इन 1 प्लस एक्स की पावर 40 में। तो इधर x की पावर r का कोफिशिएंट है, तो इधर भी x की पावर r का कोफिशिएंट निकाल लो। तो इसमें r का फॉर्मूला अपन को निकालना आता ही है, पी आर प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, NCR x की पावर r, आगे ना, ये तो होता है। तो r x की पावर r का कोफिशिएंट क्या निकल के आ गया, x की पावर r का कोफिशिएंट निकल के आ गया अपने पास 40cr। क्या निकल के आ गया बच्चों, 40cr। बस हो गया काम अपना। जब 40cr आ गया है तो अब तो अपन को सिर्फ r की वैल्यू निकालनी है। उससे कहा है कि ये मैक्सिमम कब होगा, भाई ये अगर x की पावर r का कोफिशिएंट है तो मैक्सिमम कब होगा, तो ये कब मैक्सिमम होता है मैं आपको बताता हूँ। एनसीआर के बारे में बताया जाता है बच्चों कि ये मैक्सिमम तब होता है जब अगर n इवन दे रखा हो, अगर n इवन दे रखा हो तो r की वैल्यू अगर आपने n/2 रख दिया ना तो आंसर आ जाएगा मैक्सिमम। दूसरा बोल जाता है कि अगर n की वैल्यू ओड दे रखी हो तो r की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी या तो n+1/2 या n-1/2 रख दो तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ तो r की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी रहेगी 40 मतलब इवन, इस वाले से काम चल जाएगा अपना। तो आ जाओ, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों n/2, n/2 मतलब 40/2 मतलब हो जाएगा 20। तो बस r की वैल्यू क्या आ जाएगी 20, ऑप्शन डी में दे रखा है, हाँ कि ना। ये भी अच्छे कैटेगरी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, ये धातु हाथ पकड़ में नहीं आता है, ये जब क्लास में रहते हैं तभी समझ में आता है, लेकिन मैंने अभी पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए, मैंने निकाल के रख लिया है। जब भी इस तरह के मल्टीप्लायर कोफिशिएंट आ जाए दो तो मत लो आप, या तो समस्या से सोल्व करना है, समस्या से सोल्व नहीं कर पाओ तो ऐसे कोफिशिएंट बना के सोल्व कर सकते हो, हाँ कि ना, ठीक है ना। जो भी मैंने NCN
2NCN वाला फॉर्मूला दिया था वो भी ऐसे ही निकला था, हाँ के ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह का एडवांस आईआईटी में आता है ऐसे क्वेश्चन, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशनल कोट लेते हैं एक आपके लिए। क्या है मोटिवेशनल कोट आपके लिए? कि हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, या तो जीत मिलेगी या सीख। ऐसा कहते हैं कि हार से कभी डरना नहीं, क्यों? हार जैसी कोई चीज होती नहीं है। आप अपनी लाइफ में या तो हारोगे या सीखोगे, मतलब या तो आप जीतोगे, सॉरी, या तो आप जीतोगे या सीखोगे। हार नाम की कोई चीज आपकी डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए कि मैं हार गया। क्या होगा, मान लो आपने किसी भी चीज में प्रयास किया, आपने आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, एनआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें प्रयास कर रहे हो, आपने पूरा दम लगा दिया। फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम दिया या फिर कोई भी एग्जाम देने जाते हो, आपके कोचिंग्स में जो भी होते हैं, टेस्ट वगैरह दिया, आपने पूरा दम लगाया, लेकिन आपके मार्क्स उतने नहीं आए, तो मतलब ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि आप हार गए। आपका मन था कि 50% ज्यादा मार्क्स लेके आओ, मैथमेटिक्स में नहीं लेके आ पाए, तो मतलब आपको ऐसा लगेगा हार गए, लेकिन आप हारे नहीं हो। हार नाम की कोई चीज नहीं होती है। क्या होती है, आप ये देखिए जाके कि मेरे से क्या गलती हो गई थी, अगले पेपर में वो हटा दो। यही सीखने का अच्छा तरीका है। तो आप क्या कर लो, सीखो। जब जब आपको लगता है आप हार गए, तो सीखो कि क्या गलती रही थी, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, बस पक्का है। अपने आप में सुधार करते जाओ, बहुत आगे बढ़ जाओगे, सही है ना। और मान लो कभी आपने टारगेट सेट किया कि मेरे 50% या 60% मार्क्स आने चाहिए मैथ्स में, 65% के आसपास आते हैं तो अरे वाह, विन हो गया, मैं जीत गया भाई, चलो। तो या तो जीतोगे या सीखोगे, हारोगे कभी नहीं। क्यों? हार मान लोगे तो आपके मन में आ जाएगा, अरे तो मेरे से हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे तो पहले भी नहीं आता ना, मेरे तो आगे होगा। ऐसा नहीं करना है आपको। हार कभी नहीं माननी किसी भी हालत में, ठीक है। हार कभी नहीं माननी। तो क्या कह रहा है वो, हारने से कभी मत डरो, क्योंकि हार जैसे कोई चीज होती नहीं, या तो जीत मिलेगी या सीख। या तो जीतना है आपको या सीखना है। हार नाम का वर्ड आपकी डिक्शनरी से हटा दो, ठीक है ना, हाँ कि ना। ओके, तो इस तरह के मोटिवेशनल कोड हम आपके लाते रहते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2000, ये आया था 2021 में 26 फरवरी शिफ्ट 1 में, है ना। देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है आपको। समीशन है ये, ठीक है। समीशन में क्या दिया हुआ है बच्चों? अच्छा, ये तो आपको पता ही है अच्छे से, ये आपको इससे बता रखा है, एनसीआर होता है ना। चलिए तो अब देख लेते हैं इसको। इसको समीशन की फॉर्म में लिखता हूँ यार मैं। आर की वैल्यू, ये 1 है बच्चों, 1 है ना। आर की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक लिख दूंगा, 30 तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 माइनस आर, ये एनसीआर होता है बच्चों, यानी यहाँ बता रखा है इसमें एनसीआर, तो मैं एनसीआर लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं 30 CR। आप कहोगे सर कैसे लिखा, देखो आर की वैल्यू 0 को तो यहाँ आ जाएगा 30 माइनस 0, 30 होगा, और 30 0 हो जाएगा। आर की वैल्यू 1 रखोगे तो हो जाएगा 30 माइनस 1 मतलब 29, और यहाँ आ जाएगा 30 C1, 30 C1। और आखिरी में क्या हो जाएगा, कहाँ तक जा रहा है ये, 1 बच रहा है। इसका मतलब ये तो 29 तक जा रहा है। सॉरी, ये तो कहाँ तक जा रहा है बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 नहीं आ रहा ना, तो ये 29 तक जा रहा है कि ना। अपन ने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, सुधार कर लेते हैं, है ना। ठीक है, इक्वल टू अपन को दे रखा है बच्चों n इंटू 2 की पावर m, और अपन से कह रहा है कि n और m निकाल के बताओ और उनका सम बता दो, बस n और m निकालना मतलब अपन को, ठीक है ना। अपन क्या करने वाले हैं, देखो अब अच्छे से इसको, ये एनसीआर हो चुका है। समेशन में एक प्रॉपर्टी देखी होगी आपने, मल्टीप्लाई कर सकते हो आप आराम से। इसको पहले इससे कर दो, कितना आ जाएगा, समेशन r की पावर 0 से लेकर 29 तक, ठीक है, 30 इंटू 30 CR माइनस r की वैल्यू 0 से लेकर 29 तक r इंटू 30 CR। अब आपको दो फॉर्मूले याद दिलाता हूं कि समेशन ऑफ एनसीआर, जहां पर r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जाती है, उसका वैल्यू होती थी NC0 NC1, तो ये आंसर हो जाता था बच्चों
एन सी एन तक होता है 2 की पावर n। और दूसरा r की वैल्यू 0 से लेके n तक r इंटू एन सी आर अगर दिया हो तो उसका मतलब होता था बच्चों 0 इंटू एन सी 0, 1 इंटू एन सी 1 से लेकर n इंटू एन सी एन। इसका आंसर होता था बच्चों n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये भी कर लेंगे अपन आराम से। सॉरी सॉरी, ये नहीं होता था इसमें ना, निकाल के देख लेना, अपन ने निकाला ही था ना। ठीक है, तो ये कर लेना आराम से, इसको रिवर्स करके ऐड करते हैं ना, वही तरीका है इसमें, है ना। ओके, एन भी आता होगा सही साइड में, देख लेंगे अपन। ठीक है, तो रख दो डायरेक्ट। कहाँ तक जा रही है भाई? 30 तो बाहर आ ही जाएगा, अंदर समेशन बचा। ये 30C 0 से लेके 30C 29 तक जाएगा, एक बच जाएगा। ओके ना। ऐसे में कुछ ना कुछ गड़बड़ की है यार, यहाँ पर अगर 29 आ गया है तो फिर ठीक है, अपन सोल्व कर लेते हैं इसी से। ठीक है, तो ये 30 बाहर आ गया, तो ये पूरा 30 तक नहीं जा रहा, 29 तक जा रहा है। ठीक है ना, तो मतलब मान लो ये आखिरी वाली टर्म नहीं आ रही इसमें, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 ही तो होती है, तो 1 घटा देंगे ना आंसर में से। तो मान लो ये 2 की पावर 30 होता है, उसमें तो एक कम कर देंगे। आगे ना, अगले में माइनस, इसकी वैल्यू भी ऐसा ही कुछ होगा, इसमें से भी क्या कम कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 30 माइनस 1 माइनस 1। हाँ कि ना, इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 2 की पावर n, है ना। तो ये ऑल ओवर कितना बच्चे वाला है बच्चों, आराम से सोल्व करिए इसको। 30 इंटू 2 की पावर 30 माइनस 30 माइनस 2 की पावर 29 प्लस 1। तो इसको सोल्व कर लेना। 2 की पावर 29 यहाँ ले लेता हूँ मैं, कितना बचने वाला है, 2 की पावर 29 अगर कॉमन लिया मैंने तो यहाँ से 30 और एक 2 की पावर यहाँ बच जाएगी, क्योंकि 30 पावर यहाँ है ना, माइनस 1, है ना। प्लस बार हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस 29। तो 2 की पावर 29, ये 60, 2 इंटू 30 होगा 60, 60 माइनस 1 हो जाएगा 59 प्लस 29, है ना। हाँ, तो इसमें तो कुछ मुझे खास दिख नहीं रहा है। अभी यहाँ से तो मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई बच्चों। या तो अपन इस प्रिंटिंग में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर वो 30, यहाँ 30 तक जाना चाहिए था, 29 तक ले गया, तो उसकी वजह से शायद कुछ गड़बड़ आई है। ठीक है ना, लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन क्लास में जब कराया था, अभी तो प्रिंटिंग में हो सकता है, उसमें कुछ इस तरीके का आ गया था बच्चों। जब आप उसको सोल्व कर रहे थे तो कुछ इस तरीके का आता था, लगभग 30 इंटू 2 की पावर 15, इस तरह से कुछ आया था आंसर। तो फिर अपन को कंपेयर करना रहेगा किससे, n इंटू 2 की पावर m। मैं नहीं कह रहा हूँ एग्जैक्टली ये आएगा, लेकिन इस तरीके का तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से पता लगेगा n की वैल्यू तो हो जाएगी 30 और m की वैल्यू हो जाएगी 15। तो अपन से n प्लस m पूछा है, तो वो हो जाएगा 30 प्लस 15 45। इसका आंसर भी 45 है, आप देख लेना अच्छे से वहां पर जाके, 45 ही होगा। मैंने करवाया है क्वेश्चन, ये इसलिए अच्छे से पता है, यहाँ कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो गई है, अपन ने कुछ गलत मान लिया होगा। ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ गया ना कि मेरा कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो ये एक तरीका ही करने का इसको। इसको एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप खुद करना, मैंने आंसर आपको बता ही दिया है। इसको अपन समेशन में अपन ने वैसे सब सही किया था, आर की वैल्यू 0 से लेके 29 तक ले रहा है, ये इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ हो गया था अब देखो यहाँ 0 है, यहाँ पर अपन ने 1 मान लिया था, तो वो थोड़ा लोचा पड़ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से देख लेना इसको, और क्या। ठीक है,
इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, लेकिन अपन जो आपको जो थोड़ा समझाना चाहता था वो थोड़ा आपके पास पहुंच चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अब अगला क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में 17 मार्च शिफ्ट 2 में। ठीक है, कैसे करेंगे इसको अपन, यहां पर भी कुछ मल्टीप्लायर में दे रखा है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्यों, आपका फॉर्मूला होता है एनसी सॉरी 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 जो एनसीआर का फॉर्मूला जो अपना होता है, क्या होता है वो, एनसीआर इक्वल टू लिखते हैं बच्चों अपन एनसी एन माइनस आर। तो वो अगर यहाँ लगाऊंगा ना तो ये हो जाएगा 6c 6 माइनस आर, तो ऑल ये हो जाएगा 6cr हो जाएगा। तो आगे भी 6cr था, तो ऑल ओवर कितना होगा, समेशन के अंदर आर की वैल्यू 0 से लेके 6 तक हो जाएगा 6cr का होल स्क्वायर। जब आप आर की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना आएगा, 6c 0 का स्क्वायर, 1 रखोगे तो 6c 1 का स्क्वायर, 6c 6 का स्क्वायर। अब आपको ये फॉर्मूला वैसा नहीं लग रहा है जो अपन ने पढ़ा था आज, NC 0 का होल स्क्वायर से लेकर NCN का होल स्क्वायर, जिसका आंसर था बच्चों 2NCN। जहां n की जगह 6 आ गया, बस n की जगह क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, तो रख दो, n की जगह 6 रख दोगे तो यहाँ भी जाएगा 6, n की जगह यहाँ भी 6 रख दोगे, कितना आएगा 12C6। तो जो भी आंसर आएगा इससे निकाल लेंगे, 12C6 आप निकाल सकते हो। फिर 12C6 कैसे निकालते हैं मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। एनसीआर आपको सोल्व करना आता ही है, 12 फिर 11 फिर 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7, ये 6 बार मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे लिख दो फैक्टोरियल 6, ऐसे लिखते हैं ना। एनसीआर का फॉर्मूला होता है बच्चों n फिर n-1 n-2 से लेके आगे तक, और यहाँ आता फैक्टोरियल r, है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, तो आप आराम से इसको मल्टीप्लाई करो और निकाल लो, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, आंसर ही आ जाएगा 924। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने ये सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक ऑफ कोफिशिएंट, बाइनोमियल कोफिशिएंट की हर तरह की कैटेगरी अपन छू ली है, और उसके साथ जेईई मेन के क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप उस पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सा डाउट रहा, क्या प्रॉब्लम है और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, और जहाँ से आप बच्चों तक जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेईई मेन और जिनको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है उन तक की वीडियो पे चाहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू।